विष्णु की मध्यम गति से न साकार दुनिया में ज्यादा लगी हुई न निराकार दुनिया में ज्यादा लगी हुई, मध्यम गति से भी ऊपर है या नीचे है? मनन चिंतन मंथन में विष्णु की आत्मा तीखी जाती है या रामबली आत्मा तीखी जाती है? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के सिवाय ज्ञान के समान इस दुनिया में पवित्र कुछ भी नहीं है। अगर हर एक संकल्प ज्ञान युक्त चलता रहे, अज्ञान का कोई संकल्प न चले, तो उस आत्मा को पवित्र कहेंगे, पवित्रता की ओर उद्धार होता हुआ कहेंगे या पतन होता हुआ कहेंगे? है? मनन चिंतन मंथन की ऊंचे ते ऊंची स्टेज में जाने वाली, ऊंचे ते ऊंची स्टेज में जाने वाली आत्मा अपना भी उद्धार करेगी। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, जो भी संसर्ग संपर्क में आएंगे सबका उद्धार करेगी या किसी को नीचे गिरने का रास्ता बताएगी? है? सबका उद्धार करेगी, अपना भी उद्धार करेगी। तो पवित्रता की शक्ति ऐसी दिखाई गई कि ईश्वरीय ज्ञान की पवित्रता को उदाहरण करने वाली आत्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा से ऊंची स्टेज में ही जाती है, नीची स्टेज में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। परंतु सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्षता होगी? होगी? नहीं होगी। गुप्त जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक दुनिया वाले नहीं मानते। गर्भ में बच्चा है, पूरा 9 महीने का हो गया, गुप्त ही है, तो दुनिया मानेगी कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म बच्चे का हो गया? नहीं मानेगी। यही बात है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय वो लाल भी पैदा होता है और उस लाल के पैदा होने के साथ साथ जेर भी आता है। जेर माने जिस जेर में वो बच्चा लपेटा हुआ होता है, गाय का बच्चा हो, आदमी का बच्चा हो, गंदगी में लिपटा हुआ होता है या नहीं होता है? है? वो गंदगी से भी बाहर आ जाए तब कहा जाता है प्रत्यक्ष हुआ बच्चा। पता चलता है कन्या है या कुमार है, मेल है या फीमेल है। तो ऐसे ही है ये दुनिया में, जब तक प्रत्यक्षता नहीं होनी चाहिए धर्मपिता की, जब तक पूरा संगठन न तैयार हो जाए, पूरा संगठन तैयार होना, पूरी माला बनना, माना राजधानी तैयार हो गई, और कंप्लीट राजधानी जब तैयार हो जाएगी तो दुनिया के राजाएं, दुनिया के देश, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कितने भी और कैसे भी हमले करें, उस संगठन के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। तो रिजल्ट ये निकला कि धर्मपिता को गुप्त रहना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, या संसार के सामने पूरी सिद्धि प्राप्त होने से पहले ही प्रत्यक्ष कर देना चाहिए। इसलिए अभी आखिरी अव्यक्तवाणी में गुलजार दादी के मुख से
बोला गया कि ये लास्ट संदेश है, इसके बाद फिर कोई संदेश नहीं होगा। उस लास्ट संदेश में बताया ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बताया, पहला रथ तुम्हारे लिए हुआ ब्रह्मा, दादा लिख रहा। दूसरा रथ तुम्हारे लिए हुआ गुलजार दादी, बच्ची। परंतु अब जिस रूप में खुला खेल फरक्काबाजी चलना है, जिस रूप में ज्ञान का नंगा डांस होना है, किसका नंगा नाच प्रसिद्ध है शास्त्रों में, तो वो नंगा नाच इस बच्ची के द्वारा नहीं हो सकता। बच्ची के मुख से ये बातें शोभा देंगी क्या? इसलिए बच्ची के मुख से नहीं हो सकता, और बच्ची का शरीर भी इस योग्य नहीं है अभी इतनी भाग दौड़ करने के। इसलिए जो तीसरा रथ है, उस रथ को गुप्त रखना है, कोई भी हालत में प्रत्यक्ष नहीं होने देना है। तेईस जुलाई की अव्यक्तवाणी कहो, लास्ट संदेश कहो, और जो बाप की प्रत्यक्षता होनी है, उस प्रत्यक्षता में युवाओं का बड़ा हाथ है। युवा वर्ग में कुमारों की संख्या ज्यादा होती है, कुमारियों की होती है, या आधर कुमारियों की होती है? किसकी संख्या ज्यादा होती है? कुमारों की संख्या ज्यादा होती है। वो कुमार परमात्म प्रत्यक्षता का निमित्त बनेंगे। बड़े से बड़ा बाम्बू क्या है? परमात्म प्रत्यक्षता बम। वो कुमार परमात्मा प्रत्यक्षता बाम्ब फोड़ने के निमित्त बनेंगे। तो हिलना नहीं है, हलचल में नहीं आना है, अचल रहना है। क्यों अचल रहना है? क्यों अचल रहना है? कि जैसे वो दुनिया में बड़े बड़े बम फटते हैं या फटेंगे, तो उनकी बदबू सूंघते ही मनुष्य मर जाएंगे। मरते हैं या नहीं? ऐसे ही ये परमात्मा प्रत्यक्षता बम इतना बड़े से बड़ा बम है कि जिसमें ग्लानि की ऐसी बदबू निकलेगी, जो सूंघेगा वो खत्म। इसलिए हलचल में नहीं आना है, अचल रहना है। युवा वर्ग निमित्त बनेगा, माने कुमार ज्यादा निमित्त बनेंगे। कुमारों को बड़े से बड़ा वरदान मिला हुआ है। क्या? युवा चाहे तो नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, और कुमार चाहे तो सारी दुनिया को भस्म करने का काम भी कर सकते हैं। बड़े से बड़ा काम है ना। तो कुमारों के संकल्प में कौन सा संकल्प है जो युगलों के संकल्प से बहुत भारी पड़ता है? जो बताते हैं कि कुमारों का एक संकल्प एक पलड़े पर रखा जाए, और जो युगल हैं उनका
9,999 संकल्प एक दूसरे पलड़े पर रखे जाएं तो भी कौन सा पलड़ा भारी पड़ जाएगा? कुमारों का एक संकल्प का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। वो कौन सा संकल्प है? वो कौन सी शक्ति काम करती है अंदर? पवित्रता की शक्ति। कलयुगी दुनिया में है, कलयुगी दुनिया में पवित्रता की शक्ति काम करती है। पवित्रता का वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैल रहा है या अपवित्रता का वाइब्रेशन फैल रहा है? अपवित्रता का वाइब्रेशन फैल रहा है। और उस अपवित्रता के वाइब्रेशन को फैलाने में विज्ञान सबसे जास्ती मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट और कंप्यूटर, जितने भी साधन निकल रहे हैं उन साधनों की ओर कुमारों की बुद्धि खासकर भारतवर्ष में बहुत खिंच रही है। जो साधन आज मेंटलिटी को बहुत गिराने के निमित्त बन रहे हैं, काम विकार की ओर गिराने के निमित्त बन रहे हैं। और जब ज्ञान में चलने वाले जो कुमार हैं उनके विकारी संकल्पों की पूर्ति ज्ञान के आधार पर रोक दी जाती है तो क्या रिजल्ट आता है? वो उसे जो रेखा है, कौन सी रेखा? जो तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, वो सीता की कौन सी रेखा? लक्ष्मण रेखा। पवित्रता के बारे में जो रेखा है, क्या रेखा है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उस रेखा को अगर वाचा से, दृष्टि से या वाइब्रेशन से क्रॉस किया तो रावण अपने कंट्रोल में ले लेगा। माया रावण अपनी गोद में ले लेगी, क्योंकि तुम सब सीताएं हो। लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना है। लेकिन होता क्या है, आज की दुनिया में कुमार ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं या कुमारियां ज्यादा कंट्रोल में रहती हैं? शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कन्याएं आगे बढ़ रही हैं कि कुमार ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं? क्यों? खासकर भारतवर्ष में वो कन्याएं, वो माताएं जो कृष्ण की गौएं कही गई हैं, जो गलत फहमी के आधार पर जानवर गौओं को समझ लिया। जानवर गौओं की बात नहीं है, ह्यूमन गौओं की बात है, गौ स्वभाव की बात है। जो भारत की कन्याएं माताएं ऐसे गौ स्वभाव संस्कार की होती हैं कि उनके माँ बाप उन्हें जिस खूंटे से जीवन में बांध देते हैं, जीवन भर उसी खूंटे से बंधी रहती हैं। बात झूठी है या सच्ची है? ऐसी कुमारियां गौएं किस आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं?
प्योरिटी के आधार पर। क्योंकि भारतवर्ष में जितनी कन्याओं की सुरक्षा होती है उतनी सुरक्षा विदेशों में कहीं भी नहीं होती है। और कुमारों की, कुमारों को बाहर के वातावरण में रहना होता है या कुमारों को माँ बाप के कंट्रोल में रहना होता है? अगर माँ बाप कंट्रोल में रखना चाहें तो भी नहीं रहेंगे। ये बैल का स्वभाव है। क्या? बैल को नाथ डाली जाएगी तो कंट्रोल में आएगा। जब तक नकेल नहीं पड़ी है तब तक कंट्रोल में आने वाला नहीं है। ये नाथ क्या है? हाँ, ये श्रीमती की नाथ है। जो अव्वल नंबर इस नाथ में नाथे जाते हैं वो 9 आत्माएं निकलती हैं। जो नाथ द्वारे के 9 नाथ गए हुए हैं, तो वो परमात्मा बाम्ब फोड़ने वाले नहीं है। जिस बाम्ब से कमजोर आत्माओं का विनाश होता है, पावरफुल योगी आत्माओं का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए बताया हलचल में नहीं आना है, अचल रहना है। उसके लिए अटल अखंड अडोल आत्मा बनकर रहने के लिए बीज रूप आत्माओं की दुनिया में साप्ताहिक संगठन, योग का विशेष प्रोग्राम रखना जरूरी है। क्योंकि संगठन में बल होता है। अकेला धागा जल्दी टूटेगा, कई धागे मिलाकर के रस्सी बना दी जाएगी तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। संघौ शक्ति कलौ युगे, शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि संगठन की शक्ति कलयुग में ही काम देती है। हेलो, क्या कर रहे हो? संगठन की शक्ति कौन सी युग में? कलयुग में काम करेगी। उदाहरण के तौर पर जो द्वैतवादी द्वापर युगी कलयुगी दुनिया हुई, उसमें कौन सा धर्म है जिसने सारी दुनिया पर लंबे समय तक राज्य किया है? इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म। क्यों राज्य किया? क्योंकि एक मुसलमानों का धर्म ये है जो सब मुसलमानों की बुद्धि को काबा में ले जाती है। सारी दुनिया में एक ही स्थान उनका बुद्धि का ठिकाना है। कहाँ जाना है? काबा में जाना है। वहां जितना बड़ा संगठन इकट्ठा होता है उतना बड़ा संगठन दुनिया के किसी भी धर्म के फॉलोअर्स में इकट्ठा नहीं होता। इसलिए उस यूनिटी के आधार पर उनके अंदर जो प्योरिटी आती है, वो प्योरिटी ने सारी दुनिया पर राज्य किया है। इसलिए अब पक्का समझ लेना है, फाइनल पेपर सामने खड़ा है। ज्ञान बहुत सुन लिया और सुना लिया, बहुत समझ लिया और दूसरों को समझा भी लिया।
रिजल्ट कुछ निकला है? अपनी आत्मा उत्थान की ओर जाते हुए अनुभव हो रही है या गिरती कला की अनुभव हो रही है? तो क्या करना है? हाँ, अब योग के आधार पर वाइब्रेशन बनाना है, लेकिन उससे पहले ये पक्का करना है कि एक से सुनना है या औरों से भी सुनना है। ये बात मुरली में बता दी है, ब्रह्म वाक्य है। एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और यहां व्यभिचारी ज्ञान की शूटिंग कर ली तो द्वापर युग से व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अभी तक कोई ये कहे हमें तो इस बात का पता ही नहीं था, अब पक्का समझ लेना है, पता पड़ गया या नहीं पड़ गया? तो उस एक को पकड़ना है, पक्का पक्का पकड़ना है, जो ऊंचे से ऊंचा पाटधारी है ब्राह्मणों की दुनिया में। बाहर की दुनिया की तो बात छोड़ दो, क्या जैसे इंटरनेट में कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि बड़े से बड़े ज्योतिषियों ने जो घोषणा की है कि दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति है जो जन्म ले चुका है, हो सकता है भारत में जन्म ले चुका हो, जो सारे विश्व के ऊपर जल्दी ही राज्य करेगा। लेकिन क्या वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी हो सकता है? अरे प्रैक्टिकल में देखो, नरेंद्र का मतलब क्या है? नर माने मनुष्य, इंद्र माने राजा, मनुष्यों के समूह का ऐसा राजा जो सबकी बुद्धि को मोड़ दे। तो प्रैक्टिकल में है या नहीं है? है। मोदी का मतलब ये है बुद्धि को मोड़ दिया। तो कयास लगाए जा रहे हैं इंटरनेट में भी कि मोदी हो सकता है, दूसरे लोग कहते हैं नहीं हो सकता। लेकिन जैसे गांधी जी के लिए कहा, गांधी जी वो हद का गांधी जी, और ये ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का गांधी जी। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा बेहद का गांधी है, जो कहता रहा, रट लगाए रहा, नई दुनिया आएगी, स्वर्ग बनेगा, मैं नई दुनिया में प्रिंस बनूंगा, राम राज्य आएगा। तो क्या जैसे लौकिक दुनिया में गांधी जी ने जो भारत तैयार किया, स्वतंत्र भारत, वहां राम राज्य आया कि और ही रावण राज्य आ गया है? भारतवासी और ही दुखी हो रहे हैं कि सुखी हो रहे हैं? क्या हो रहा है? दुखी हो रहे हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बेसिक ब्राह्मणों में उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है? क्यों? पतन की निशानी क्या है? पतन की निशानी है विघटन। ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन की निशानी मुरली में ही बता दी। क्या? कब से? 76 से नई दुनिया की स्थापना होगी।
और पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाहर की दुनिया की बात बताई या ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई? ब्राह्मणों की दुनिया में नरेंद्र, नर मन मनुष्यों का, इंद्र माने राजा। दुनिया में कितने मनुष्य हैं? ज्यादा से ज्यादा 500-700 करोड़ मनुष्यों का राजा, राज्य करने वाला, जो शास्त्रों में विश्व पिता गाया हुआ है, वो विश्व पिता सारी दुनिया की बुद्धि को मोड़ने वाला है। जो बड़े से बड़ा ज्योतिषी माना गया है, भविष्यवेत्ता, क्या नाम बताया? नास्तर दामस। उसने भविष्यवाणी की है कि निकट भविष्य में भारत का कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो सारी दुनिया की बुद्धि को मोड़ देगा और सारी दुनिया में परिवर्तन आ जाएगा। तो नरेंद्र मोदी हुआ या नहीं हुआ? है? नर, नर माने मनुष्य। मनुष्य अभी बताया, अभी अभी सुना, अभी अभी कान फूट गए। मनुष्य माने मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य नर कहा जाता है। नर नरक बनाता है। और जो मनुष्य अपने संकल्पों को रोक दे, नो संकल्प एट ऑल, वो मनुष्य कहा जाएगा या मनुष्य की श्रेणी से ऊपर कहा जाएगा। जैसे देव आत्माएं होती हैं, संकल्प विकल्प चलाती हैं, क्या चलाती हैं? क्या आत्मिक स्टेज में स्थिर रहती हैं? है? आत्मिक स्टेज में स्थिर रहती है। ऐसे ही जो नर रूप में पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण हैं, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, वो अगर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, क्या नो संकल्प एट ऑल, इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा ही याद आए, दूसरा कुछ याद नहीं आए। जिसके लिए गीता में बोला है, ऐसी स्टेज जिसकी है, जो ऐसी योग निष्ठा में स्थिर होता है कि मुझे ही याद करता है, मुझे ही ध्यान करता है। योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति कराता हूं, और जो प्राप्त वस्तु है उसकी सुरक्षा भी कराता हूं। क्या कहा? उसे कुछ करने की दरकार नहीं है, पेट का धंधा करने की दरकार नहीं है। दुनिया में अकाल पड़े, दुकाल करे, महावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, उसको कोई चिंता नहीं होगी। क्या बोला है? मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, जब गारंटी है। तो योग क्षेमम वहाम्यहम, उसकी गारंटी की पूर्ति होनी है या नहीं होनी है? होनी है। फिर किस बात की चिंता? अपनी देह में लगाव है तो चिंता। खिचड़ी खाने से हमारी जिंदगी में नहीं चलेगा। हमें तो ज्यादा पैसा चाहिए और षड्रस व्यंजन चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमान 2500 वर्ष से हमारे बड़े दुश्मन रहे।
गीता कहती है कोई किसी का दुश्मन नहीं, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र, स्वयं ही अपना शत्रु है। मुसलमानों के संग के रंग में आकर भारतवासियों ने जो लोभ का विकार धारण कर लिया, वो मुख में खाने पीने का लोभ विकार उनका बड़ा दुश्मन, जिसके लिए धंधा धोरी चाहिए। नहीं तो पुरुषार्थ करने के लिए पाव भर आटा और थोड़ा सा नमक, जिंदगी भर पुरुषार्थ चल सकता है या नहीं चल सकता है? चल सकता है। फिर भी ये देह की चिंता क्यों सताती है, पेट की चिंता क्यों सताती है, जब भगवान बाप गारंटी देता है? देह की संबंधियों की चिंता क्यों सताती है, जबकि भगवान बाप कहते हैं अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस दुनिया से वैराग लाना है। दुनिया के जो भी देह के संबंधी हैं वो सब झूठे हैं, आज बड़े प्यारे लगते हैं, अपने को सच्चा साबित करके दिखा रहे हैं। ऐसी परीक्षा होने वाली है माया की, सब चौकन्ने चौकड़ी काट जाएंगे। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, क्या हुआ था? है 7 तालों के अंदर जिन्होंने रखा हुआ था, सुरक्षित करके बंद करके रखा हुआ था कि हम तुम्हारी पवित्रता की सुरक्षा करेंगे, तुमको नीचे नहीं गिरने देंगे। जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की मारकाट शुरू हुई, विभाजन हुआ, खून की नदियां बहने लगी, तो वो 7 तालों में बंद करने वाले चौकड़ी मार के भाग गए। एक भी ऐसा नहीं बचा जिसने उन कन्याओं की सुरक्षा की हो, माताओं की सुरक्षा की हो। आखिरी वो ही कन्याएं माताएं फिर यज्ञ में सन 47 में इकट्ठी हो गई। तो जो आदि में हुआ छोटे रूप में हुआ है, अभी अंत में बड़े रूप में भी होगा। इसलिए बताया है ये जो रूहानी यात्रा है, इस यात्रा में हम ऊपर की ओर जाएं, देह और देह की चिंता करते हुए नीचे की ओर ना आए। अपनी देह की चिंता न करें बुद्धि से, देह के संबंधियों की भी चिंता न करें, उनका संग का रंग भी लेने की दरकार नहीं। यहां तक कि बोल दिया लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। अगर पूछेंगे और वो तो अपनी ही मत देंगे और फिर उनकी मत पर चलेंगे, तो अब रिजल्ट क्या होने वाला है? अभी अभी श्रीमत की बरखिलाफी करो और अभी अभी दंड भुगतो, ऐसा समय भी आने वाला है। आज करो और कल ही भुगतो। ये कामन सत्संग नहीं है, ये ईश्वरीय सत्संग है। इसमें प्राप्ति भी बहुत है और पर सजा भी बहुत भारी है। लेकिन ये रूहानी यात्रा है, सहज राजयोग है, इसको कठिन नहीं बनाना चाहिए। भगवान को क्या कहा जाता है? मुश्किल को सहज करने वाला कौन गाया हुआ है? भगवान गाया हुआ है। भगवान से जास्ती मुश्किल को सहज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इस रूहानी यात्रा को कौन सिखलाते हैं?
वो पहचानना है और पहचान करके याद करना है। किसी की बात नहीं सुननी है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो दुनिया वाले जो फिलॉसफी सिखाते हैं, सुनाते हैं, वो तो स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज मनुष्य नहीं सिखा सकते। आत्मा का ज्ञान मनुष्य नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? आत्मा का ज्ञान या तो वो आत्मा दे सकती है जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, या तो वो आत्मा दे सकती है जो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली जो सुप्रीम सोल है, उसका बड़ा बच्चा बन करके सारी नॉलेज को हप करता है और आध्यात्मवादी बनता है। भौतिकवाद का नाश कर देता है। अभी दुनिया में भौतिकवाद का बोलबाला है या आध्यात्मवाद का बोलबाला है? भौतिकवाद का बोलबाला है। यहां तक कि जिन्हें ऊंचे से ऊंचा वरदान मिला शक्ति का, कुमारों को, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। अच्छे थे अच्छा भी कर सकते हैं और बुरे थे बुरा भी कर सकते हैं। वो कुमारों की बुद्धि किस तरफ खिंच रही है? एक एक कुमार एक एक की प्रवृत्ति को ध्यान से देखे, अपनी वृत्ति को भी ध्यान से देखे। ऐसा तो नहीं है कि जो वरदान मिला हुआ है हम उस वरदान का मिसयूज कर रहे हों। भगवान बाप को पहचानने की बजाय, महिमा करने की बजाय हम क्या कर रहे हो? ग्लानि कर रहे हो। ग्लानि का बम तो नहीं फोड़ने में लगे हैं, बाप से दूर तो नहीं कर रहे हैं। वे मुरली महावाक्य में बोला है, कोई थमाने वाले और कोई भगाने वाले। बाप की महिमा करके, बाप का ज्ञान सुना करके थमाने वाले बनते हैं और बाप की ग्लानि करके भगाने वाले बच जाते हैं। तो भगाने वाले परमात्मा बम ग्लानि का फोड़ने वाले हैं, जिसमें परमात्मा प्रत्यक्षता तो होगी, लेकिन बाकी सबका क्या हो जाएगा? है? सबका विनाश हो जाएगा। तो ये परमात्मा बम फोड़ने वाले दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? नास्तिक हैं। इन नास्तिकों से बच करके रहने की जरूरत है। इसलिए शास्त्रों में बोला है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो सन्यासी लोग तो अपने ऊपर लगा लेते हैं, उनका अपना ही कोई ठौर नहीं है, जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। ये तो ईश्वर की बताई हुई बात है। ईश्वर भगवान जब आता है तो ठौर तैयार करता है मनुष्य सृष्टि के लिए स्वर्ग का। क्या उस स्वर्ग की दुनिया में नंबरवार देवताएं जाने वाले हैं, देवात्माएं। तो अव्वल नंबर ठौर लेना चाहिए या थर्ड क्लास फोर्थ क्लास ठौर लेना चाहिए? अव्वल नंबर ठौर है सूर्यवंश का। वो सूर्यवंशी सितारे
जो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं कि अपना प्रकाश दुनिया में फैलाते हैं। दिन के सितारे क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी में पलने वाले अपने प्रकाश को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। और चंद्रमा के सितारे खुद को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप का दाढ़ी की लाज ही नहीं रखते। इसलिए संसार में ब्रह्मा का नाम रोशन हुआ या गुम हो गया। त्रिमूर्ति में किसका नाम रोशन हुआ? कौन मूर्ति का? और कौन सी मूर्ति का नाम खलास हो गया? ब्रह्मा का नाम खलास और विष्णु और शंकर की मूर्ति का नाम रोशन हो गया। उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, पूजी जाती हैं, उनके मंदिर भी बनते हैं, उनको लोग याद भी करते हैं। तो ये रूहानी यात्रा में विशेष ध्यान रखना है। क्या एक ऊंचे ते ऊंचे पाटधारी को पहचानना है और पहचान करके उसे याद करना है। दूसरों की बात नहीं सुनना है। दूसरों की सुनी तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग करा देगा। इसलिए नई दुनिया की राजधानी में अगर जीवन रहते रहते जाना है तो क्या गांठ बांध लेनी है कि एक से सुनना है, दूसरे किसी की बात सुनना ही नहीं। ओम शांति।